अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो है ब्रेस्ट पंप के बारे में। हाँ जी, ब्रेस्ट पंप की नॉलेज बहुत ही कम लोगों में होती है, किसी को भी नहीं पता होता। मुझे भी नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट पंप्स भी मिलते हैं। जी हाँ, अगर आप जॉब करती हैं, जॉब आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है और आप अपने बच्चे को खुद फीड भी कराना चाहती हैं तो मसला बन जाता है। तो लेकिन ये ब्रेस्ट पंप से ये मसला आसानी से हल हो जाता है। सेकेंडली, कुछ बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो दूध पी नहीं सकते। ठीक है, मतलब सक करने की इतनी एबिलिटी नहीं होती, इतनी ताकत ही नहीं होती, जैसे प्री मेच्योर हो गए या कुछ, उनके लिए भी ब्रेस्ट पंप से दूध निकाल के बॉटल में दिया जा सकता है। नंबर थर्ड, क्या होता है कि शुरू शुरू में दूध जो है वो उसको निप्पल को खराब कर देता है। निप्पल हमारे पे कट लग जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, कभी कभी बच्चे चक्की काट देते हैं, खून निकलना शुरू हो जाता है, तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ को बचाने के लिए भी आप ब्रेस्ट पंप यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, समटाइम्स कुछ माएँ ऐसी होती हैं, वो ये चाहती हैं कि उनका बच्चा ब्रेस्ट भी का दूध पिए लेकिन उसको फीडर की आदत भी हो। तो उसमें सबसे बेहतर ये होता है कि आप ब्रेस्ट पंप से दूध निकालें और फीडर दे दें। नंबर फिफ्थ बात यह है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना इज टू मच हेक्टिक। ये इतना मुश्किल काम है कि इंसान के एक एक जोड़ कमर दर्द शुरू हो जाती है और बार बार ब्रेस्ट फीड कराना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत स्लो 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 सक करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सक करते हैं। इस तरह आपने दूध निकाला और आप रेस्ट करना चाह रही हैं, तो आप अपना जो पार्टनर है या अपनी सास है या आपकी अम्मी है, उनको बेबी दे दें। वो एक दफा में दूध पी लेगा उनसे और आपको टेंशन नहीं होगी कि मैं सो जाऊं। आप आराम से सो सकेंगी, या कोई और काम, शॉपिंग पे जाना है, कोई काम करना है, कोई जॉब करनी है, कुछ भी इंपॉर्टेंट है आपका, कोई मीटिंग है, तो वो आप अटेंड कर सकती हैं। अच्छा जी, मुझे भी पता चला था, यूएस से मुझे किसी ने बताया था कि ब्रेस्ट पंप्स होते हैं, तो मैंने पाकिस्तान में ढूंढे, मुझे मिल गए। बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जी हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक भी है और मैनुअल भी है। अच्छा, सबसे पहले मैनुअल की बात करूंगी। मैनुअल क्या होता है कि आपने हाथ से पंप करना है, उसमें मोटर नहीं लगी हुई, बस ये फर्क है। उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, ज़्यादा टाइम ज्यादा लगता है, और वो आपको बहुत आराम से सस्ते मिल जाता है, 500-600 की रेंज में मिल जाता है। पिजन का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है, और वो आराम से मुझे 550 में मिल गया था। अब शायद 100-200 का इंक्रीज हो गया होगा, आप चेक कर लें। मैंने 6 मंथ्स पहले खरीदा था, लेकिन उसका मेरा अच्छा रिव्यू रहा था, कोई उसमें मुझे मसला नहीं था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप की। दीज आर द एक्सीलेंट ब्रेस्ट पंप्स। आपने एयरपोर्ट पे जाना है, आपने बाहर जाना है, आपने शॉपिंग करने जाना है, समटाइम्स एम्बैरेसिंग हो जाता है कि कोई जगह नहीं होती ऐसे कि हम बेबी को फीड कराएं और समझ नहीं आती कि क्या करें, तो आप अपना दूध पहले निकाल के ले जाएं, दैट्स इट। लीक हो रहा होता है समटाइम्स, ये भी बात है कि दूध, कभी कभी बच्चा बीमार है, दूध आ रहा है और वो पी नहीं रहा, और आपको पता है कि उसकी डिमांड बाद में बनेगी ये, तो आप उस दूध को स्टोर कैसे कर सकते हैं, रख कैसे सकते हैं, वो भी मैं आपको सारा का सारा बताऊंगी। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप कोई मुश्किल काम नहीं है। मेडेला का भी मिलता है, वो भी मैंने ट्राई किया, वो भी अच्छा है। $200 इसकी डॉलर के हिसाब से प्राइस फ्लैक्चुएट होती है, यानी कि $200, $250 इतने तक मिलता है। अच्छा, मैंने मेडेला का यूज किया, वो भी बहुत अच्छा है, और भी एवेंट है, उसका भी अच्छा है। इसमें दो होते हैं, एक है जिसमें दोनों ब्रेस्ट के ऊपर पंप लगा होता है, और सिंगल पंप भी मिलता है, यानी कि ब्रेस्ट के ऊपर खाली सिंगल चीज मिलेगी। तो मैंने वो दोनों यूज किए हैं। मेरा तो मशवरा यही होगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो लाजमी डबल वाला खरीदें, क्योंकि उससे क्विक हो जाता है काम, और मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी मसला नहीं होता, दोनों तरफ लगाया दूध, यू आर डन विद हाफ एन आवर एंड दैट्स इट। लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप मैनुअल भी ले सकते हैं। अगर आप उससे थोड़ा ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जो है वो वन साइडेड का भी ले सकते हैं, पहले एक साइड से निकाल लें, फिर दूसरी साइड से निकाल लें और स्टोर कर लें, ठीक है। और आज जो मेरे पास है ऑलमोस्ट सारे ही सेम टाइप के होते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन भी सेम टाइप की होती है, कोई इतना खास फर्क नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों एक खौफ सा होता है कि पता नहीं गलत इंस्टॉल किया या सही इंस्टॉल किया है। आज मैंने जो ब्रेस्ट पंप निकाला है वो है जी रंबल टफ का, ठीक है। ये मैंने यूज किया हुआ है 7-8 महीने आराम से मैंने यूज किया। इसकी पूरी बुकलेट है, इसके वारंटी कार्ड्स हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन कार्ड भी है, एवरीथिंग इज देयर। ये मैं यूज कर रही हूँ
इट्स एन एक्सीलेंट वन और मुझे इसके साथ कोई भी इश्यू नहीं है अभी तक। मैं आपको इसकी मोटर और सारी चीजें दिखा सकती हूँ। ये है जी इसका मेन इलेक्ट्रिक पार्ट का मोटर। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो बैक पे इसकी ये बैटरी सिस्टम भी लगा हुआ है। आप इसको खोल के इस पे सेल डाल सकते हैं और आप अगर ट्रेवल कहीं कर रहे हैं, बाहर जाना है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां से क्या कंट्रोल होता है, जो प्रेशर है, कितना प्रेशर आएगा यहां से कंट्रोल होगा और यहां से उसका मोड सेट होगा। एक दफा आपने मोड सेट कर लिया अपनी हिसाब से, आप एम का बटन दबा दें, ठीक है। ये छोटा सा ऑन के ऊपर लगा हुआ है, वो उस मोड को सेव कर लेगा और जब भी आप इसको ऑन करेंगी इसके ऊपर एम का बटन प्रेस करेंगी और आपका काम शुरू हो जाएगा। ये तो होगी जी मोटर वाला पार्ट। ये यहां से इसका जो दूसरा पार्ट है, जब आप घर में हो तो इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकते हैं, तो दैट इज इट। तो मैं क्या करती थी, घर में मैं इलेक्ट्रिक पंप लगा के और जब बाहर जाए तो फिर सेल यूज कर लिए। सो दैट इज अ वेरी गुड वन। ये इसका वन पार्ट है। अब इसके छोटे 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 पार्ट्स हैं जिनको मैं बता देती हूँ। बेसिकली आपके पास एक ये पीस आएगा, ठीक है, और ये यूं है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक ऐसे लगी हुई है, ठीक है। ये मेरे पास लगी हुई आई थी लेकिन उन्होंने बुक में लगा, अगर उतरी हुई हो तो दैट्स इट, आप इसको लगा सकते हैं। ये एक पार्ट आपने क्या करना है, इसको इसके साथ चिपकाना है, यानी ये पार्ट आपका ब्रेस्ट के साथ जाएगा, ये पार्ट आपका बॉटल के साथ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये बॉटल बन गई आपका फीडर, इस पे आउंसेस लिखे हुए और ये पार्ट आपका बन गया। ये पार्ट प्रेशर देगा। अब प्रेशर कैसे देगा, ये आपके पास एक ये चीज आएगी, ठीक है, इस तरह की तार। तो ये तार इस छोटी वाली ट्यूब में आपने डाल देनी है, ठीक है। ये तार, ये जो ढक्कन है, इसके ऊपर आपने डाल देनी है। इसी तरह ये एक पीस है, आप दूसरा पीस भी ऐसे ही बनाएं और फिर क्या करेंगी, इसका जो दूसरा एंड है उसको आप इसमें इंस्टॉल कर दें, ठीक है। एक पावर की तार होगी और एक प्रेशर की तार होगी। अब आप इसको ऑन करेंगी तो आपको यहां पे ऐसे आवाज आएगी और आप जब इसको ब्रेस्ट के साथ लगाएंगी तो आप प्रेशर फील करेंगी। आहिस्ता 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 आपका सारा दूध इसमें आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने बच्चे को फौरन दूध पिलाना है तो आप इसको उतारें, इस पीस को, ठीक है, इसमें निप्पल डालें और उसको दे दें। और अगर आपने नहीं देना तो आपके पास इस तरह के कैप्स आएंगे, इस पीस को उतारें, कैप लगाएं, ठीक है, और फ्रिज में रख दें। 24 आवर्स तक आप इसमें दूध को रख सकते हैं इन द फ्रिज। अगर आपने 24 आवर्स से ज्यादा रखना है तो इसके साथ स्टोरेज के लिए बैग्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास बैग्स होते हैं जिनमें हम बंद करते हैं। इसके साथ जो बैग्स आते हैं आप उसमें डालें और उसके ऊपर डेट लिख के फ्रीजर में रख लें, ठीक है। तो आप कब तक फ्रीजर में रख सकते हैं, 6 मंथ्स तक रख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, मैंने खुद यूज किया, इट्स एन एक्सीलेंट वे। शुरू में माओ का दूध ज्यादा आता है, 4-5 मंथ्स पर आहिस्ता आहिस्ता टेंशन और चीजों के साथ, ट्रेवल के साथ कम होता जाता है दूध। तो आप इससे दूध को स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करती हैं, सुबह 7 बजे दूध निकालें, लंच ब्रेक में इसको साथ ले जाएं, दूध निकाल लें, रात को उसको दूध दे दें। या अगर आपको बहुत तकलीफ होती है तो यू कैन गिव इट टू योर पार्टनर एज वेल। दूध निकाला, पार्टनर को दिया, वो भी 4-5 घंटे आपके बेबी के साथ बॉन्ड अप कर सकता है। तो मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगी, जरूर खरीदें।
अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, ज़रूर आस्क करें और मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।